तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप लोग? ऑलरेडी अक्टूबर के पार्ट 1 की वीडियो आपको मिल चुकी है ना? आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का कर रहे थे। 15 मिनट सीरीज चल रही है। सिर्फ 15 मिनट में आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलने वाले हैं, जो कि आपके 71st प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ठीक है, तो बीपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। ध्यान से देखो, एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सारी पीडीएफ मैं आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा? आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाओ, पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो और जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो और मेरी वीडियो से भी चीजों को याद रखने की कोशिश करो। ठीक है, करंट अफेयर्स देखें, एक साल करंट अफेयर्स करें, सितंबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 के। ठीक है, कुछ भी छूटने वाला नहीं है, ध्यान से देखना। कल बताया था मैंने आपको कुछ फेस्टिवल्स के बारे में, उसी में से एक क्वेश्चन है पहला ही। क्या है देखो, विच स्टेट इज सेट टू सेलिब्रेट द 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स इन 2024। ठीक है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है और कौन से स्टेट में मनाया जाता है पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या है? नागालैंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इससे रिलेटेड यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे हो गया? नागालैंड में हो गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। एक और मैंने आपको बताया था कल कल एक मणिपुर के एक फेस्टिवल के बारे में बताया था, उसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, मणिपुर के एक फेस्टिवल के बारे में बताया था, फिर बिहू के बारे में बताया था जो कि आसाम में मनाया जाता है, और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स के बारे में बताए थे। तो याद रखना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन याद रहेगा हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, और जितने फेस्टिवल बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में देखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। समझ में आया? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, विच स्टेट्स विलेज का नाम है आंधी। विच स्टेट्स विलेज आंधी वॉज रिसेंटली हाईलाइटेड फॉर इट्स जीरो वेस्ट मॉडल इनिशिएटिव यूजिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन इन 2024। ठीक है, तो कौन सा स्टेट जो जिसका विलेज है आंधी, जिसको जीरो वेस्ट मॉडल इनिशिएटिव जिसने जीरो वेस्ट मॉडल इनिशिएटिव चलाया है, और उसके तहत वो क्या कर रहा है कि जो भी वेस्ट निकल रहा है उसको उसको बायो प्रोडक्ट्स में एक तरीके से चेंज कर रहा है। बायो प्रोडक्ट्स में उसको का बायो प्रोडक्ट बना रहा है और उसका इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि बायोगैस बना रहा है और उसका इस्तेमाल कर रहा है ना। जो भी वेस्ट है उसका, किसी का फर्टिलाइजर बना रहा है, किसी का मैन्योर बना रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कर रहा है, जैसे कि बायोगैस बना रहा है, बायोगैस बना के उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसा कौन सा विलेज कर रहा है? आंधी विलेज कर रहा है। कौन सा स्टेट में है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? राजस्थान में ये स्टेट है, राजस्थान में विलेज है। विलेज का नाम क्या है? आंधी विलेज। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, जो कि वेस्ट को क्या कर रहा है, बायो प्रोडक्ट्स में एक तरीके से चेंज कर रहा है, उसको बना रहा है, बायो प्रोडक्ट्स बना रहा है और फिर उसका इस्तेमाल कर रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो स्टेट के आंधी विलेज आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है? यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे जो भी फूड एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर जो भी है, हॉस्पिटल वेस्ट, इनको क्या कर रहा है, इन सारे रिसोर्सेज को ये बायोगैस में कन्वर्ट कर रहा है, और बायोगैस में कन्वर्ट करने के बाद उसको इस्तेमाल कर रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है? क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बायो मिथनेशन प्लांट लगाए हैं, वर्मी फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी लगाई है, एंड उन्होंने बहुत सारे वेटलैंड्स भी बनाए हैं। ठीक है, वेटलैंड्स के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। वेटलैंड्स के बारे में कल के लेक्चर में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। एक मैंने आपको बायोराइड स्कीम भी बताई थी, बायोराइड स्कीम याद होगा। बायोराइड स्कीम के बारे में भी ऑलरेडी इस सीरीज में मैं आपको बता चुका हूँ, जिसके तहत क्या हो रहा है, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो वैसे स्टार्टअप को सपोर्ट कर रही है जो कि बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे आपने सुने होंगे कि कुछ ऐसे प्लास्टिक्स बने हैं जो कि क्या होगा, डिग्रेडेबल है ना। वो डिग्रेड हो जाएंगे टाइम के साथ। प्लास्टिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वो डिग्रेड नहीं होते, हजारों साल तक हमारे एनवायरनमेंट पे रहते हैं और इस तरीके से पॉल्यूट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। बट अब ऐसे प्लास्टिक बनाने की बात करी जा रही है जो कि बायोडिग्रेडेबल है ना। तो ये किस तरीके से ऐसा बनाया जा सकता है, बायोटेक्नोलॉजी के सहारे इसको बनाया जा सकता है ना। तो जो भी स्टार्ट बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए बायोराइड स्कीम लॉन्च करी गई है ना। ऐसी एक एग्रीश्योर स्कीम के बारे में बताया था। तो सारी चीज़ों के बारे में एकदम आपको ध्यान रखना है, यहीं से क्वेश्चन आएँगे आपके बीपीएससी एग्ज़ाम्स में। ठीक है? तो क्लियर हुआ कि राजस्थान के आंधी विलेज को ये खिताब मिला है जिसने ज़ीरो वेस्ट मॉडल इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। समझ में आ गया आंधी विलेज के बारे में? देखो इसकी पिक्चर मैं आपको दिखाया था कुछ इस टाइप का। इन्होंने एक तरीके से पूरे एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखने का काम कर रहे हैं ये लोग, है ना? जो कि काफ़ी काबिल-ए-तारीफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच स्टेट इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट राइटर्स विलेज इन 2024 टू फोस्टर अ क्रिएटिव एनवायरनमेंट फॉर राइटर्स? ठीक है? क्रिएटिव एनवायरनमेंट, राइटर्स के लिए क्रिएटिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए कौन से स्टेट ने राइटर्स विलेज की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर क्या है? उत्तराखंड के देहरादून में राइटर्स विलेज बनाया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे जो भी राइटर्स होंगे उनको एकदम फ्री एक तरीके से उनको माहौल दिया जाएगा, है ना? ताकि वो सोच सकें और जो भी अपना लिखना चाहें वो उसको लिख सकते हैं, ठीक है?
ताकि उनको कोई भी इश्यू ना हो, है ना? जैसे कि उनको योगा सेंटर वहाँ पे होगा, लाइब्रेरी होगी, आर्ट गैलरी होगी, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो एकदम फ्री माइंड से जो भी अपना पब्लिश करना चाहें, जो भी चीज़ अपना बनाना चाहें, वो उसको बना सकते हैं। अपनी जो भी चीज़ें पब्लिकेशन करना चाहें, वो सारी चीज़ों को पब्लिसाइज़ कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो समझ में आया राइटर्स विलेज के बारे में। नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑर्गनाइजेशन लॉन्च्ड द अन्नदर्पण अन्नदर्पण सिस्टम इन 2024 टू मॉडर्नाइज इट्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रिप्लेसिंग द डिपो ऑनलाइन सिस्टम, ठीक है? अन्नदर्पण सिस्टम कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अन्न दर्पण सिस्टम लॉन्च किया है, ठीक है? अन्न दर्पण सिस्टम लॉन्च किया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना? इसका मेन मकसद क्या है? इसका मकसद है कि जो भी लीकेज होता है, उसको एक तरीके से रोकना। जैसे कि आपको पता है कि फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है, तो उस टाइम लीकेज होता है ना? एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या किया जा रहा है? अन्न दर्पण स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अन्न दर्पण का मेन काम क्या है? इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी को और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, इंटरैक्टिव एंड यूजर फ्रेंडली यूआई डिजाइन, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, इंटीग्रेशन एंड इंटरनल एक्सटर्नल सिस्टम, मर्जर ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरनल सिस्टम और मोबाइल फर्स्ट अप्रोच, ठीक है? तो एक तरीके से एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम कर रहा है क्या? अन्न दर्पण ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना? ये क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। स्टैट्यूटरी बॉडी है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इसलिए बनाया गया था, ताकि इंडिया में फूड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। किसके लिए बनाया गया था? ताकि इंडिया में फूड सिक्योरिटी को बनाया जा सके, फूड सिक्योरिटी को मेंटेन रखा जा सके, है ना? ऐसा ना हो कि यार एकदम से चावल ही खत्म हो जाए हमारे देश में, है ना? फिर जो हमारे जो आम लोग हैं, जो कि चावल खाते हैं, तो उनकी क्या हालत होगी, है ना? तो जो ये फूड सिक्योरिटी है, उसको मेंटेन रखने का काम किसका है? पूरा दारोमदार किसके ऊपर है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1964, अंडर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1964। और इसको बनाया कब गया था? 1965 में बनाया गया था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? कब बनाया गया था? 1965 में बनाया गया था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में समझ में याद रहेगा, भूलना नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कब सेटअप किया गया था? 1965 में, फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के तहत फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, और इसने ही अन्न दर्पण सिस्टम लॉन्च किया है। कौन सा दर्पण? अन्न दर्पण, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? विच स्टेट इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट सतर्क पार्क? इंडिया का पहला सतर्क पार्क कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया है इन 2024, डेडिकेटेड टू मिलिट्री इंटेलिजेंस पर्सनल, इंस्पायर्ड बाय द मोटो सादा सदा सतर्क, ठीक है? सदा सतर्क मतलब ऑलवेज रेडी, है ना? इसको इस तरीके से ले सकते हो, ऑलवेज रेडी, है ना? अब देखो कि कौन से स्टेट में सतर्क पार्क को लॉन्च किया गया है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? इसे लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के कहाँ पे? महाराष्ट्र के पुणे में लॉन्च किया गया है, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ठीक है? तो महाराष्ट्र के पुणे में सतर्क पार्क को लॉन्च किया गया है, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, है ना? इंडिया फर्स्ट मेमोरियल डेडिकेटेड टू मिलिट्री इंटेलिजेंस, जो कि पर्सनल मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम कर चुके हैं और उन्होंने अपनी जान गँवा दी है, तो उनको एक तरीके से उनकी जो वीरता है, उनको प्रणाम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है? सतर्क पार्क को लॉन्च किया है, कहाँ पे? पुणे, महाराष्ट्र में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? पुणे, महाराष्ट्र में, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। समझ में आ गया? इसका मोटो क्या है? सदा सतर्क मतलब ऑलवेज अलर्ट, ऑलवेज रेडी नहीं, ऑलवेज अलर्ट इसका मेन मोटो है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? मतलब दो 1962 से लेके 2020 तक जो भी हमारे मिलिट्री पर्सनल थे, जिन्होंने मतलब ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड जो ऑपरेशंस चलाए, ठीक है? और उसमें उन्होंने अपनी जान गँवाई, तो इस चीज़ को एक तरीके से प्रणाम करने के लिए क्या किया? मिलिट्री इंटेलिजेंस सतर्क पार्क को लॉन्च किया गया है, ये चीज़ इनॉग्रेट किया गया है, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ठीक है? कहाँ पे? पुणे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखो, व्हिच स्टेट इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इन 2024, ठीक है? तो कौन से स्टेट ने इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को लॉन्च किया? कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो महाराष्ट्र के नवी मुंबई में ध्यान रहेगा, नवी मुंबई में इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को लॉन्च किया गया है, ताकि साइबर क्राइम से डील किया जा सके। इससे साइबर क्राइम से डील किया जा सके, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए वो लोग 50 फॉरेंसिक टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे, 17 थ्रेट इंटेलिजेंस टूल्स का यूज करेंगे और 13 साइबर सिक्योरिटी टूल्स का यूज करेंगे, इंक्लूडिंग एआई एंड ब्लॉकचेन, ठीक है? एआई का यूज करके एक तरीके से क्या होगा? साइबर क्राइम को रोकने की कोशिश करी जाएगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहाँ पे है?
ये बना है नवी मुंबई महाराष्ट्र में, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। कहाँ पे? नवी मुंबई महाराष्ट्र में, ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल, ठीक है। ई श्रम पोर्टल का मेन काम क्या है? ई श्रम पोर्टल का मेन काम क्या है? उसका करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है कि जो भी वर्कर्स जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ध्यान रखना कीवर्ड, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी वर्कर्स हैं, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, जैसे कि वो किसी कंपनी में, बड़ी कंपनी में काम नहीं कर रहे, किसी एमएनसी में काम नहीं कर रहे, कोई गवर्नमेंट जॉब में काम नहीं कर रहे, ठीक है, कूड़ा बीनने वाले हैं या कोई गिग वर्कर है जो कि है ना जोमेटो वाला है, तो ये सब जो लोग हैं, इनको जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, उनको एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट देने के लिए, ठीक है? तो जैसे कि उनके लिए बहुत सारी स्कीम चलाई जाती है, तो उसका बेनिफिट देने के लिए ई-श्रम पोर्टल का लॉन्च किया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ई-श्रम पोर्टल को क्यों लॉन्च किया गया है? ताकि उनको सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट दिया जा सके, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना? क्योंकि जो जॉब में है तो उनको सोशल सिक्योरिटी मिलती है, अलग-अलग प्रोग्राम के माध्यम से भारत सरकार के, बट जो अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में है, उनको सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट देने के लिए क्या किया गया है? ई-श्रम पोर्टल का लॉन्च किया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना? करेक्ट हेल्थ केयर फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं, यूनिफाइड डेटा फॉर सोशल सिक्योरिटी एक्सेस, ठीक है, यूनिफाइड डेटा फॉर सोशल सिक्योरिटी एक्सेस। ये देख के आपको एकदम क्लोज आपको लग रहा होगा कि हो सकता है जॉब पोर्टल हो ये या कोई फ्री हेल्थ केयर के लिए हो, तो आपको ध्यान रखना है नहीं, ये किस चीज के लिए? सोशल सिक्योरिटी के लिए है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है। किसके लिए? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन आने वाले हैं। ये देखो, द क्या है? द ईशरम वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल कंसोलिडेट डेटा फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्रीज टू सिंप्लीफाई एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर ओवर 300 मिलियन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ठीक है, 30 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए ये बनाया गया है ई श्रम पोर्टल। ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। विच स्टेट वाज द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट द हमसफर पॉलिसी launched in 2024 to enhance amenities and services on India's national highway, ठीक है। तो कौन से स्टेट ने पहली बार किया? तो स्टेट इंपॉर्टेंट नहीं है, नो स्पेसिफिक स्टेट, इट्स अ नेशनल पॉलिसी। ये क्या है? ये तो एक नेशनल पॉलिसी है, हमसफर पॉलिसी। अभी हमसफर पॉलिसी क्या है? हमसफर नाम से ही आपको लग रहा है कुछ ट्रैवल करने से रिलेटेड होगा, कुछ ट्रैवल करने से रिलेटेड है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड की तरफ से चलाया जा रहा है, क्योंकि अगर आप नेशनल हाईवे पे ट्रैवल करते हैं, तो वहां पे आप पेट्रोल पंप्स पे बहुत सारी फैसिलिटीज का फायदा उठा सकते हैं, जैसे कि वहां पे आपको क्लीन टॉयलेट्स मिलेंगे, बेबी केयर रूम मिल सकते हैं, व्हील चेयर के प्रोविजंस हो सकते हैं वहां पे, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन भी होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग स्पेसेस एंड डॉर्मेटरी सर्विस भी आपको मिलेगी, कहाँ पे? जो आपके पेट्रोल पंप्स होंगे, फ्यूल स्टेशंस होंगे वहाँ पे, ठीक है? ये सारी सर्विसेज़ प्रोवाइड की जाएँगी कहाँ पे? नेशनल हाइवेज़ में। अगर आप नेशनल हाईवे पे ट्रैवल करते हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करी जाएँगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इस स्कीम का नाम क्या है? इस स्कीम का नाम है हमसफर स्कीम। स्कीम का नाम क्या है? हमसफर स्कीम, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये किसकी तरफ से है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज़ की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज़ की तरफ से ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, हमसफर स्कीम को, ठीक है? समझ में आया? हमसफर स्कीम याद रहेगा। नेक्स्ट देख लो एक लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ भारत जेन लॉन्च्ड इन 2024? भारत जेन का मेन गोल क्या है? ये क्या है? ये है डेवलप मल्टीलिंगुअल एआई फॉर इंडिया, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाना जो कि अलग-अलग लैंग्वेज में काम कर सकता है इंडिया के अंदर, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जनरेटिव एआई को बनाना इंडिया के अंदर, ताकि जो यहाँ के जो लोग हैं एक तरीके से एआई के मामले में प्रो हो सकें, ठीक है, और एक तरीके से दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें, ठीक है। तो समझ में आया कि भारत जेल का मेन काम क्या है? डेवलप मल्टीलिंगुअल एआई फॉर इंडिया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे जो हम लोग क्वेश्चन करवा रहे हैं उसको कवर करते हुए चलना है। अगेन हम लोगों ने 7 से 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिया, कुछ और 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे हम लोग थर्ड लेक्चर में, है ना। अराउंड 8 से 9 आज हम लोगों ने टॉपिक्स देख लिए हैं, कुछ और टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं इसके अक्टूबर के पार्ट थर्ड वाली वीडियो में। तो ध्यान से देखो, सितंबर के 3 पार्ट में मैंने सारे करंट अफेयर्स करा दिए, अभी अक्टूबर कर रहे हैं, ध्यान से एक-एक क्वेश्चन को सॉल्व करो और याद रखने की कोशिश करो, यहीं से क्वेश्चन आएगा, बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। और भी मैं थीम बेस्ड टॉपिक्स आपके लिए लाने वाला हूँ, वो चीज़ आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी आपके आपके चैनल पे, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करूँगा। थैंक यू सो मच।